अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज एम्बेडेड क्वेश्चन वाले लेक्चर की तरफ आते हैं और ज़रा देखते हैं कि एम्बेडेड क्वेश्चंस हैं क्या, उनको सॉल्व कैसे करना है और उनकी टेक्निकलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो एज़ यूजुअल 1-2 मिनट ज़रा वेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ सकें और हम अपने लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। ज़रा आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आवाज़ और राइटिंग क्लियर है। एक दो मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ जाएं। चलिए ठीक है, तो अब ज़रा आते हैं एम्बेडेड क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि एम्बेडेड क्वेश्चंस हैं क्या और इनको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले एम्बेडेड क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें ये टर्म समझनी होगी कि एम्बेडेड का मतलब क्या है। ठीक है, हमारे पास है एम्बेडेड क्वेश्चंस। एम्बेडेड क्वेश्चंस, अब एम्बेडेड वर्ड आप यूं समझ लें कि हम इसे कह देते हैं कि एम्बेडेड मीन्स मर्ज्ड। ठीक है, एम्बेडेड मतलब मर्ज्ड। अब मर्ज्ड कैसे या सेपरेट कैसे, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, एक हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं सेपरेट क्वेश्चन, और एक हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं एम्बेडेड, या फिर हम उसे मर्ज्ड भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, सपोज एम्बेडेड क्वेश्चन हमारे पास है कि वेयर इज आसिफ। ये एक अलग से एक क्वेश्चन है। क्या चीज? वेयर इज आसिफ। इसमें हमारे पास ये वर्ब आया और ये सब्जेक्ट आया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इम्बेड करूंगा या मैं इसको मर्ज करूंगा, सपोज मैं एक सेंटेंस में इसके साथ मर्ज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि आई नो। ठीक है, क्या चीज? आई नो। अब मैं काम करता हूं, मैं वेयर इज आसिफ जो एक सेपरेट क्वेश्चन था, अब मैं इसे मर्ज कर देता हूं, किसमें? आई नो में। तो ये बन जाएगा आई नो वेयर आसिफ इज।
ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें, जब कभी हम क्वेश्चन को इम्बेड कर देते हैं, जब हम उसे मर्ज कर देते हैं, तो उसका सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। देखिए, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन का ये सीक्वेंस होता है। लेकिन जब हम इसको मर्ज कर देंगे तो ये बन जाएगा कुछ यूं, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। यानी इंबेडेड फॉर्म में उसका जो सीक्वेंस होगा वो इंट्रोगेटिव वाला नहीं होगा, वो पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। चलिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपने क्या करना है, आपने उसको मर्ज करना है। मैं कहता हूं कि why is Ali late? ठीक है, why is Ali late? अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसे मर्ज कर देता हूं। मैं कह देता हूं I know। अब एक काम करें, इसे यहां मर्ज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे दें। चलिए, कौन मर्ज करके इसका आंसर बताएगा? चलिए, मैं काम करता हूं कि मैं ही इसको मर्ज कर देता हूं। अब वाई इज ही लेट, अब जब ये वाला सेपरेट क्वेश्चन इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो ये आ जाएगा वाई नो, आई नो वाई इज अली के बजाय आ जाएगा अली इज लेट, ठीक है। आई नो वाई अली इज लेट। अब यहां पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब आप मर्ज करेंगे, यानी आप एक सेपरेट क्वेश्चन को किसी दूसरे सपोज क्लॉज के साथ आप मर्ज करने लगे, तो फिर आप कहेंगे सर अगर मर्ज करने लगे हैं तो फिर हमें किसी ना किसी कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा? किसी न किसी कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब पॉइंट क्या है? देखिए, पॉइंट ये है, अगर आपके पास क्वेश्चन WH वाले किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो कनेक्टर होगा वो वही WH वाला वर्ड होगा, ठीक है। कैसे? 2 एग्जांपल्स में दे चुका हूं, एक और एग्जांपल में दे चुका हूं, अभी दे देता हूं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि हाउ इज द बुक, ठीक है। हाउ इज द बुक। अब यहां पर क्वेश्चन WH वाला है, यानी हमारे पास ये WH जो है ये कनेक्टर का काम भी करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूं कि डू यू नो,
अब इसके साथ मैं इस क्वेश्चन को मर्ज करने लगा हूं, तो फिर आप कहेंगे सर कनेक्टर, तो मैं कहूंगा ये WH वर्ड कनेक्टर के तौर पे भी आ जाएगा। डू यू नो हाउ, अब इज द बुक, ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा द बुक इज। डू यू नो हाउ द बुक इज। ठीक है, अब जब ये मर्ज हो गया तो कनेक्टर, वही WH वाले वर्ड ने कनेक्टर का काम किया, और द बुक इज यानी वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में, हमने इसको चेंज करके क्या किया, सब्जेक्ट पहले लिख दिया, वर्ब बाद में लिख दिया। वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में था, हमने चेंज करके सब्जेक्ट पहले लिखा और वर्ब बाद में लिखा। ठीक है, अब क्वेश्चंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो WH वाले होते हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस में तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम उसी WH वाले वर्ड को एज अ कनेक्टर भी यूज कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस की एक और कैटेगरी है, वो क्वेश्चंस के जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इज आसिफ अ टीचर। ठीक है, या फिर इज आसिफ अ स्टूडेंट। इज आसिफ अ टीचर, इज आसिफ अ स्टूडेंट। ठीक है, अब फिर आप कहेंगे कि सर ये वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बल्कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, मैं कह देता हूं कि इज आसिफ अ स्टूडेंट और अ टीचर। राइट, अब इस तरह का हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास बनता है इफ वाला एज अ कनेक्टर, और एक ऑप्शन हमारे पास बनता है वेदर एज अ कनेक्टर। अब फिर आप कहेंगे कि सर इफ कहां यूज करना है और वेदर कहां यूज करना है। देखिए, इज आसिफ अ टीचर, एक हमारे पास ऑप्शन है। इस सेंटेंस में इज आसिफ अ स्टूडेंट और अ टीचर, दो ऑप्शंस हैं। तो अगर एक ऑप्शन होगा, इसे जब हम मर्ज करेंगे तो हमारा कनेक्टर होगा इफ, और अगर दो ऑप्शंस हैं, इसे मर्ज करेंगे तो हमारा कनेक्टर होगा वेदर। ठीक है, अब देखिए कैसे, मैं सेंटेंस लिख लेता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि डू यू नो, या फिर एक दफा फिर से, डू यू नो। अब मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं। सबसे पहले मैं ये सेंटेंस नंबर 1 मर्ज कर देता हूं। आप कहेंगे सर एक ऑप्शन है, तो मैं लिख लूंगा डू यू नो इफ। ठीक है, इफ कनेक्टर आ गया। अब इज आसिफ कन्वर्ट होकर बन जाएगा आसिफ इज। डू यू नो इफ आसिफ इज अ टीचर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, सीक्वेंस चेंज कर दी। वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट पहले था, तो वर्ब पहले था
और सब्जेक्ट बाद में था, और जब हमने चेंज किया तो हम सब्जेक्ट को पहले ले आए और वर्ब को बाद में ले आए। अच्छा, फिर अब ये सेंटेंस नंबर 2 जो है मैं इसे मर्ज कर देता हूं। इज आसिफ अ स्टूडेंट और अ टीचर। अब दो ऑप्शंस हैं, तो मेरा कनेक्टर इफ नहीं वेदर होगा, तो ये आ जाएगा वेदर। ठीक है, अब अगेन लिखा हुआ इज आसिफ अ स्टूडेंट और अ टीचर, तो मैं इज आसिफ को लिख दूंगा आसिफ इज। वेदर आसिफ इज अ टीचर और अ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा। अगर WH वर्ड वाला क्वेश्चन होगा तो वही WH वर्ड कनेक्टर का काम करेगा। अगर वर्ब वाला होगा तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, इफ आ जाएगा या फिर वेदर आ जाएगा। इफ तब जब एक ऑप्शन होगा, वेदर तब जब दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, चलिए अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, नॉर्मली आपको एम्बेडेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको सिर्फ 3 जगह प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, जब हम मर्ज कर रहे हैं ना, तो हम इंटरोगेटिव वाला सीक्वेंस जब मर्ज होगा तो वो बन जाएगा कौन सा, पॉजिटिव वाला सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पे होगी या प्रॉब्लम कैसे होगी। देखिए, सपोज अगर आपके पास डज है सवाल में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर आप कहेंगे सर ये तो इंट्रोगेटिव में यूज होगा। यस, बिल्कुल यूज होगा। इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो जब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन एस के साथ, ईएस के साथ या फिर आईईएस के साथ। अब देखें कैसे, सुनिए। अगर मैं ये कहूं कि डस शी वर्क, अब ये रहा डस और ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा पॉजिटिव वाले सीक्वेंस में, एक तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं इस सब्जेक्ट को शुरू में ले आऊंगा, तो मैं लिख लूंगा शी, फिर उसके बाद लिखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, और फिर उसके साथ एस या आईएस में से किसी को अटैच कर दूंगा। तो ठीक है, हम इसके साथ यूज करते हैं क्या, वर्क्स। यानी जब ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा तो ये उसमें चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा फिर एक और केस है। देखिए, सपोज अगर डू है और उसके साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये बनेगा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि डू दे स्टडी। क्या चीज, डू दे स्टडी। अब ये रहा डू और ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसे पॉजिटिव वाले सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगा, मैं इस सब्जेक्ट को शुरू में ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा दे। ठीक है, उसके बाद ये डू और फर्स्ट फॉर्म दोनों मिलकर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा क्या, दे
स्टडी। ये हो गया हमारे पास दूसरा केस। अच्छा, फिर हमारे पास एक और केस है, वो ये है कि डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मिलकर बना देंगे क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूं कि डिड ही गो। अब ये रहा डिड और ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं इस ही को शुरू में ले आऊंगा। तो चले, ही आ गया शुरू में और ये डिड और फर्स्ट फॉर्म रह गए, और डिड और फर्स्ट फॉर्म दोनों मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में? सेकेंड फॉर्म में। तो डिड ही गो चेंजेस इनटू ही वेंट। क्या चीज? ही वेंट। तो ये हमारे पास 3 ऐसे केसेस हैं कि जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है यही एम्बेडेड क्वेश्चंस की। इसे जरा सॉल्व करते हैं, फिर आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर डज शी लिव, आई डोंट नो। ये रहा क्वेश्चन सेपरेट, मैंने इसके साथ इसको इंपेड करना है, यानी मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कि सपोज आई डोंट नो। मैंने लिख लिया आई डोंट नो। अब मैंने इसे मर्ज करना है। अब क्वेश्चन मेरे पास WH वाला है, तो यही WH वर्ड जो है ये कनेक्टर का काम भी करेगा। तो यह आ जाएगा आई डोंट नो वेयर। अच्छा, वेयर आ गया। फिर उसके बाद रह जाता है डज शी लिव। तो मैं सब्जेक्ट को पहले ले आऊंगा शी, और डज और फर्स्ट फॉर्म मिलकर बना देंगे लिव्स। तो यह आ जाएगा आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब व्हाट अराइव्ड इन द पोस्ट, आई डोंट नो। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि मैं इसको लिख लूंगा शुरू में आई डोंट नो, मैंने ये लिख लिया। अब व्हाट अराइव्ड इन द पोस्ट, ये अराइव्ड जो है ना, ये असल में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है। अगर होता ना डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब चूंकि ये ऑलरेडी चेंज्ड है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं ये WH को यूज कर लूंगा एज ए कनेक्टर। व्हाट आ जाएगा, अराइव्ड ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो यह आ जाएगा व्हाट arrived in the post, what arrived in the post। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं कि हाउ डिड दे हैव द आइडिया, आई डोंट नो। चले एज यूजुअल
मैं लिख लूंगा आई डोंट नो, वही WH वाला वर्ड एज अ कनेक्टर भी हाउ, दे को मैं पहले ले आऊंगा दे। अब डिड और हैव ये दोनों मिलकर सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हैव की सेकेंड फॉर्म कौन सी है? हैड। हाउ दे हैड द आइडिया। अच्छा, फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। व्हेन इज शी वर्किंग? आई डोंट नो, तो मैं कह दूंगा कि आई डोंट नो व्हेन। अच्छा, लिखा हुआ है वही व्हेन, हमारे पास कनेक्टर आ जाएगा WH वर्ड। लिखा हुआ है इज शी, तो मैं इसको पॉजिटिव वाला बना दूंगा, शी इज वर्किंग। व्हेन शी इज वर्किंग। अच्छा, फिर नंबर 5, आई डोंट नो, WH वाला वर्ड कनेक्टर के तौर पे भी आ जाएगा, वाई आ गया, ही को पहले ले आएंगे, ही आ गया। अब डिड और लीव ये दोनों मिलकर सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लीव की सेकेंड फॉर्म क्या है? कट, सॉरी लेफ्ट। तो ये आ जाएगा आई डोंट नो वाई ही लेफ्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, आई डोंट नो हैज शी ईटन। अब ये हैज जो है ना, ये वर्ब है, तो हमने कहा था कि वर्ब जब आ जाएगा तो हमें बाहर से कोई कनेक्टर लाना पड़ेगा, या तो इफ या फिर वेदर। अब चूंकि यहां पर एक ही ऑप्शन के बारे में बात हो रही है, तो इफ बतौर कनेक्टर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आई डोंट नो इफ। अच्छा, हैज शी चेंज हो जाएगा, शी हैज। इफ शी हैज ईटन। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, हैव दे फाउंड अ फ्लैट? आई डोंट नो, तो अगेन मैं आई डोंट नो इफ। अच्छा, हैव दे चेंज हो जाएगा, दे हैव। इफ दे हैव फाउंड ए फ्लैट। अच्छा, फिर हाउ डू दे विन एवरी मैच? आई डोंट नो, तो मैं लिख लूंगा आई डोंट नो। अब ये WH वर्ड है, तो हमें बाहर से कनेक्टर लाने की जरूरत नहीं है, यही हमारे कनेक्टर का काम भी करेगा। आई डोंट नो हाउ। अच्छा, दे को मैं पहले ले आऊंगा, दे, और जैसे हमने पढ़ा कि डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हाउ दे विन एवरी मैच। फिर डिड जूली लाइक स्कूल? आई डोंट नो, तो मैं लिख दूंगा आई डोंट नो। अब WH वर्ड नहीं है, मुझे बाहर से एक कनेक्टर लाना पड़ेगा। स्कूल एक ही ऑप्शन है, तो बाहर वाला कनेक्टर होगा इफ। ठीक है, आ गया। जूली सब्जेक्ट है, इसको पहले ले आएंगे,
चलिए ले आए पहले। अब डिड और फर्स्ट फॉर्म ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डिड और फर्स्ट फॉर्म मिलकर बनाते हैं सेकंड फॉर्म। तो लाइक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड। क्या चीज? स्कूल। फिर नेक्स्ट वन, विल डेविड गेट अ न्यू जॉब? आई डोंट नो, तो मैं कह दूंगा आई डोंट नो। अब विल चूंकि WH वर्ड नहीं है तो मतलब बाहर से करेक्टर लाना पड़ेगा। अब जॉब एक ही ऑप्शन है तो इफ वाला कनेक्टर, आई डोंट नो इफ कनेक्टर आ गया। अब विल डेविड चेंज हो जाएगा डेविड विल। इफ डेविड विल गेट a new job. If David will get a new job. फिर नंबर 11, whose socks are those? ये रहा वर्ब, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। तो जब मैं इसको मर्ज करूंगा नंबर 11 तो ये आ जाएगा आई डोंट नो whose socks, ये यहां तक आ गया। अब आर दोस चेंजेस इनटू दोस आर दोस चेंज हो जाएगा किसमें? दोस आर में। फिर अब चेंज करते हैं नंबर 12 वाले को, वेयर इज द ऑफिस? आई डोंट नो, तो मैं कहूंगा आई डोंट नो। अब ये WH वर्ड कनेक्टर का भी काम करेगा। वेयर, अच्छा फिर है इज द ऑफिस। जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा द ऑफिस इज। वेयर द ऑफिस इज। ठीक है। अच्छा फिर आते हैं नंबर 13 की तरफ। अच्छा नंबर 13 में हु ड्रिंक्स कॉफी? आई डोंट नो, तो मैं लिख दूंगा आई डोंट नो। अब WH वर्ड है तो ये कनेक्टर का भी काम करेगा। हु, अब देखिए ड्रिंक्स ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस के साथ, तो जब वर्ब की ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म SES या IS के साथ है मतलब वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, उसे मजीद कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यह आ जाएगा हु ड्रिंक्स कॉफी। हाउ डिड इट हैपन? आई डोंट नो, तो यह आ जाएगा आई डोंट नो। अब वही WH वर्ड हाउ हमारे लिए कनेक्टर का काम भी करेगा। हाउ, अब इट सब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा इट। अब डिड और हैपन ये दोनों मिलकर बन जाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यह आ जाएगा हाउ इट हैपेंड। ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट वन, वाई विल शी कम एट 7 PM? आई डोंट नो, तो मैं कहूंगा कि आई डोंट नो। वही WH वर्ड एज अ कनेक्टर भी आ जाएगा। वाई, अच्छा यहां पे लिखा है विल शी, ये बन जाएगा शी विल। वाई शी विल कम एट 7
PM। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, विल असमत पास द एग्जाम? आई डोंट नो। तो मैं कहूंगा कि आई डोंट नो। ठीक है। अब कनेक्टर हमें बाहर से लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब वाला है, ऑप्शन 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा इफ। अब विल असमत चेंज होकर बन जाएगा असमत विल। इफ असमत विल पास द एग्जाम। अच्छा, फिर डज जेनी ओन अ कार और अ बाइक? आई डोंट नो। तो मैं लिख दूंगा आई डोंट नो। अब चूंकि क्वेश्चन हमारा वर्ब वाला है, तो या तो हम इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। अब चूंकि देखें, अ कार अ बाइक, दो ऑप्शन है, और हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे तो हमने इफ नहीं बल्कि वेदर लगाना है। तो वेदर हमारा कनेक्टर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कनेक्टर एक, तो आ जाएगा कौन सा? वेदर। ठीक है। अच्छा, जेनी सब्जेक्ट है तो वो पहले आ जाएगा, ये आ गया जेनी। अब डस और ओन दोनों मिलकर बना देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ एस। वेदर जेनी ओन्स अ कार और अ बाइक। अ कार और अ बाइक। अच्छा, फिर कैन ही सिंग सॉन्ग्स? आई डोंट नो। तो मैं कह दूंगा आई डोंट नो। अब वर्ब है तो हमें बाहर से कनेक्टर लाना पड़ेगा, और ऑप्शन चूंकि एक ही है तो कनेक्टर इफ होगा। आई डोंट नो इफ, अब कैन ही चेंज होकर बन जाएगा ही कैन। इफ ही कैन सिंग सॉन्ग्स। ठीक है। फिर नंबर 19, इज द बॉस कमिंग टूडे? आई डोंट नो। तो मैं लिख दूंगा आई डोंट नो। अब वर्ब है तो कनेक्टर बाहर से लाना पड़ेगा। इफ इज द बॉस चेंज होकर बन जाएगा द बॉस इज। इफ द बॉस इज कमिंग टुडे। और लास्ट क्वेश्चन, हैज अमेंडा गॉट अ न्यू जॉब? आई डोंट नो। तो मैं कर दूंगा आई डोंट नो। ठीक है। हैज है, वर्ब है, तो मुझे कनेक्टर बाहर से लाना पड़ेगा इफ। अच्छा, अब यहां पे लिखा है हैज अमेंडा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा अमेंडा हैज। इफ अमेंडा हैज गॉट अ न्यू जॉब। ठीक है। इसके साथ हमारा एम्बेडेड क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हमारे मैक्सिमम शायद 3 to 4 पोर्शंस रहते हैं। इंशाल्लाह कल और विद इन कमिंग वीक वो हम 4 पोर्शन भी अपने कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।